इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि किसी गरीब को आरक्षण दिया जाए, लेकिन फिर भी वर्तमान भाजपा सरकार ने गरीब ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया, जो कि संविधान के मूल तत्वों के खिलाफ था। ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों के लिए आरक्षण देते वक्त भाजपा सरकार ने संविधान को ताक पर रख दिया और महज 72 घंटों में 10% आरक्षण को लागू कर दिया। इतनी तत्परता अन्य किसी के आरक्षण को लागू करने के लिए न कांग्रेस ने दिखाई और न ही भाजपा ने। जब इस 10% आरक्षण की बात हो रही थी, तब बहुजन समाज की ओर से उसका काफी ज्यादा विरोध हुआ था। बहुजन समाज का सबसे ज्यादा विरोध इस बात को लेकर था कि ब्राह्मणों को आरक्षण देने के लिए कहीं ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को ही न समाप्त कर दें। उस वक्त सरकार ने कहा कि हम एससी, एसटी, ओबीसी के एग्जिस्टिंग आरक्षण को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो बात भाजपा सरकार ने कही थी वह उससे मुकर गई। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस द्वारा हाल ही में जारी की गई भर्ती अधिसूचना के अनुसार 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भरने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को घटा दिया गया है। आईबीपीएस ने हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक में रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन लिए गए थे। कुल 1417 पदों में से 21% यानी 300 पद ओबीसी के लिए रखे गए थे, जबकि उनकी वैधानिक आवश्यकता 27% की है। इसी तरह से एससी को 13% यानी 196 पद और एसटी को 6% यानी 89 पद आरक्षित थे। इन समुदायों के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण क्रमशः 15% और 7.5% है। दिलचस्प बात यह है कि ईडब्ल्यूएस के लिए 142 पद यानी कुल पदों का 10% आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 50% यानी 690 पद अनारक्षित वर्ग के लिए छोड़ दिए गए हैं। परीक्षा लिखने वाले एक राष्ट्रीयकृत बैंक के एक कर्मचारी ने कहा कि जब मामले शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थे, केंद्र ने जल्दबाजी में इसे लागू किया है। यह संविधान के खिलाफ है। ओबीसी से 6% और एससी, एसटी से 3.5% ईडब्ल्यूएस के लिए निकाला गया है। संख्या के अनुपात में देखा जाए तो ओबीसी की जनसंख्या 1931 में हुई जनगणना के अनुसार 52% है और उन्हें मात्र 27% आरक्षण दिया गया है, और जो 27% दिया गया है वह भी पूरी तरह से लागू नहीं है। आज की तारीख में ओबीसी की भागीदारी केवल 5 से 7% की है, जबकि शासन, प्रशासन और न्यायपालिका में उनकी हिस्सेदारी आधी होनी चाहिए। ऐसा न होने की एक वजह क्रीमीलेयर भी है और अब ईडब्ल्यूएस के लिए भी उनका ही आरक्षण दिया जा रहा है। भाजपा की आरक्षण के मुद्दे पर क्या भूमिका रही है, ये हमें समझना है। भाजपा का मातृ संगठन आरएसएस है और संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में कहा था कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। इससे भाजपा आरक्षण को लेकर किस प्रकार से सोच रही है, ये अलग से बताने की बात नहीं है। इसके अलावा मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के ओबीसी कहते हैं कि मराठों को ओबीसी के कोटे से आरक्षण नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे ओबीसी का आरक्षण कम हो जाता है। इस लिहाज से क्या अब ओबीसी इस 10% आरक्षण का भी विरोध करेगा? दूसरी तरफ मेरिट का डंका बजाने वाले ब्राह्मणों का कट ऑफ मार्क्स ओबीसी से भी कम है। 2019 में हुए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम के लिए जहां ओबीसी का कट ऑफ 95.34% था, एससी का 82% और एसटी का 77.34% था, वहीं गरीब कहे जाने वाले ब्राह्मण और तत्समूची जाति के लिए वह 90% था। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो ओबीसी के लिए 718, एससी के लिए 706 और एसटी के लिए 699 मार्क्स की कट ऑफ थी और ब्राह्मणों के लिए 696 मार्क्स की कट ऑफ थी। इससे साफ जाहिर होता है कि जो लोग मेरिट की बात करते हैं वह ओबीसी के मेरिट के साथ भी स्पर्धा करने लायक नहीं है। हालांकि यह सवाल मेरिट का नहीं, जाति का है
क्योंकि सवर्णों की दृष्टि से जाति ही मेरिट है। सवर्णों का कट ऑफ आरक्षित वर्ग से कम रखना यह अपने आप में साबित करता है कि तथाकथित सवर्ण कितने मेरिटधारी है। मेरिट या योग्यता का मामला तो केवल आरक्षण का विरोध करने के लिए कार्यक्षमता का हवाला था। अब ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम हो गया है, क्या इससे अब कार्यक्षमता पर कोई असर नहीं होगा? सवर्णों का इस मुद्दे पर क्या जवाब है? दरअसल सरकार को मेरिटधारी, कार्यक्षम या योग्य लोग नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तो केवल उनकी जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग, जो उनकी व्यवस्था यानी ब्राह्मणी व्यवस्था को बनाए रखे। 10% आरक्षण का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ के सामने लंबित है, मगर फिर भी सरकार जोर जबरदस्ती से उसे लागू करवा रही है और इसके लिए वे बहुजनों के अधिकारों की बलि चढ़ा रही है। इस बात की जानकारी न मीडिया आपको बता रहा है और न ही कोई राजनीतिक पार्टी। इस बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है और उसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता भी है, ताकि फिर से बहुजनों के हकों की कोई चोरी ना करे।